हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग हिस्ट्री चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त स्मित प्रजापति और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं हमारी बेखौफ पूर्व महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मौत के आखिरी दिन के बारे में। आखिरकार क्या रही थी उनकी दिनचर्या, और उसी दिन उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट भी क्यों नहीं पहना था, और क्या उनको पता था कि अब वह नहीं रहने वाली है। ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए बने रहे हमारे साथ। इंदिरा गांधी अपने फौलादी इरादों के लिए जग विख्यात है। वह बड़े से बड़ा फैसला बेखौफ लेने वाली देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी ने 1966 से लेकर 1977 के बीच 3 बार देश की प्रधानमंत्री बनी थी, और चौथी बार 1980 से वह फिर से चौथी बार प्रधानमंत्री बनी थी। भारत की वह एकमात्र ऐसी प्रधानमंत्री थी जिसका देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी डंका बजता था। उन्हीं की बदौलत बांग्लादेश पाकिस्तान के चंगुलों से आज़ाद हो पाया था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अपनी मौत की अगली रात वो ठीक से सो भी नहीं पाई थी। अपनी मौत से अगले ही दिन 30 अक्टूबर 1984 को उनका उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में चुनावी भाषण था। हर बार की तरह इस बार भी उनके लिए एक अच्छा सा भाषण तैयार कर रखा गया था। इंदिरा गांधी उसी भाषण को अच्छे से याद कर और फिर पढ़ती थी। लेकिन उस दिन उन्होंने अपने लिखे हुए भाषण को खोला तक नहीं था, बल्कि वह अपने मुताबिक अपने दिल से ही भाषण देने लगी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं आज यहाँ हूँ, लेकिन कल शायद यहाँ न भी रहूँ। लेकिन जब मैं मरूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करने में लगेगा। 31 अक्टूबर 1984 को मौत के एक दिन पहले इंदिरा गांधी काफ़ी बेचैन थी। एक रात पहले वह ठीक से सो भी नहीं पाई थी। उस रात उनकी बहू सोनिया गांधी आधी रात के बाद अपनी दवाई लेने के लिए उठी। तब इंदिरा गांधी उनके पास गई और कहा कि किसी भी बात से परेशान मत होना, मैं हूँ तुम्हारे साथ में। उस रात वह देर तक जगी थी और ठीक से सो भी नहीं पाई थी। पूरी रात जागने के बाद भी वे अपने नियम के मुताबिक सुबह 6 बजकर उठ गई थी और अपने गुरुजी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के साथ योग और व्यायाम करने लगी थी, जो पहले जवाहरलाल नेहरू के भी योग गुरु रह चुके थे। जिनके बाद उन्होंने ठंडे पानी से स्नान किया और अपना चाय नाश्ता किया था, जिसके बाद उन्होंने अपनी केसरिया रंग की साड़ी को चुना, क्योंकि उन्हें इंटरव्यू के लिए भी जाना था। उस समय उनकी मेकअप आर्टिस्ट भी वहां पहुंच गई और उनका मेकअप करने लगी थी। उस समय उनके डॉक्टर विष्णु प्रसाद माथुर भी वहां पहुंच गए थे उनके रेगुलर चेकअप के लिए। हालांकि इंदिरा गांधी अपने स्वास्थ्य के प्रति एकदम जागरूक थी। वे कभी अपने खाने पीने में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करती थी। जब वे पहली बार प्रधानमंत्री बनी तब से डॉक्टर माथुर ही उनका रेगुलर चेकअप किया करते थे। यह एक प्रोटोकॉल था, क्योंकि इंदिरा गांधी को तो 67 की उम्र में भी कोई भी बीमारी ही नहीं थी। उस दिन का कार्यक्रम काफ़ी व्यस्त रहने वाला था, क्योंकि उन्हें निर्देशक पीटर उस्तिनोव से मुलाकात करनी थी। वे उन पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे थे, जिसके बाद उन्हें ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री जेम्स कैलिंगटन से भी मिलना था और चुनावी मीटिंग भी करनी थी। और शाम को ब्रिटेन की राजकुमारी एन के साथ पीएम हाउस में भोजन की भी व्यवस्था की गई थी। पूरी रात नहीं सोने के बाद भी वे अपने आवास से 9 बजकर 10 मिनट को निकली। उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट भी उस समय नहीं पहना था, क्योंकि आज उनको कहीं बाहर नहीं जाना था, बस अपने घर और पीएम ऑफिस, जो उनके मकान की दीवार से ही लगा हुआ था, वहीं पर जाना था, जिसके लिए वे घर से पैदल ही चल पड़ी थी। उनके पीछे सिपाही नारायण सिंह काला छाता लेकर चल रहे थे। काली सैंडल और केसरिया साड़ी में उनके कदम थम नहीं रहे थे। उनके साथ उनके असिस्टेंट आर.के. धवन और उनके निजी सेवक नाथूराम भी चल रहे थे। वे चलते चलते अपने बगीचे तक पहुंची, जहां उन्होंने बेअंत सिंह को देखा, जो 9 साल से उनके सुरक्षा घेरे को संभाल रहा था। इंदिरा ने अभिवादन के लिए नमस्ते बोलकर हाथ जोड़े, लेकिन उनका अभिवादन स्वीकार करने की बजाय बेअंत सिंह ने अपनी पिस्तौल निकाली, और तब इंदिरा गांधी ने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो। तभी बेअंत सिंह ने पॉइंट ब्लैंक रेंज की एक गोली चला दी, जो इंदिरा गांधी की पेट में जाकर लगी थी। उन्होंने अपने बचाव के लिए अपना दाहिना हाथ उठाया, लेकिन तभी उसने 4 और गोलियां चला दी, जो उनके बगल, सीने और कमर में घुस गई थी।
वहां से 5 फुट की दूरी पर ही दूसरा सुरक्षाकर्मी सतवंत सिंह अपनी स्टेन कार्बाइन के साथ खड़ा था, लेकिन इंदिरा गांधी को देखते ही वह दहशत में आ गया। तभी बेअंत सिंह ने कहा कि तुम चुप क्यों खड़े हो, गोली चलाओ, जिससे सतवंत सिंह ने इंदिरा गांधी पर और 25 गोलियां दाग दी थी। जिसके बाद सबसे पीछे चल रहे रामेश्वर सिंह दयाल ने आगे आकर इंदिरा गांधी का बचाव किया था। तभी नारायण सिंह ने गोली चलाकर बेअंत सिंह को मार दिया था और आईटीबीपी के जवानों ने सतवंत सिंह को पकड़ लिया। घायल इंदिरा गांधी को उस समय सोनिया गांधी और आर.के. धवन उनकी एम्बेसडर में बिठाकर दिल्ली एम्स में ले गए थे। 4 किलोमीटर के उस सफर में कोई कुछ भी नहीं बोला। उन्हें दिल्ली एम्स में ले जाया गया था। उस समय सोनिया गांधी का गाउन पूरी तरह से इंदिरा गांधी के खून से लाल हो चुका था। 9:32 को वह लोग एम्स में पहुंच गए। वहां वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर गुलेरिया, डॉक्टर एम कपूर और डॉक्टर एस बालाराम पहुंच गए थे। ईसीजी में दिल की हरकत थी, लेकिन नाड़ी में कोई भी धड़कन नहीं सुनाई दे रही थी। उस समय इंदिरा गांधी को 80 बोतल खून चढ़ाया गया था, जो सामान्य से करीब 5 गुना ज्यादा था। उनकी हालत देखकर डॉक्टर खुद भी घबरा गए थे। उनके मुंह के जरिए उन्होंने एक ट्यूब घुसाई, जिसके जरिए उन्हें ऑक्सीजन मिल सके, और उन्हें तुरंत ही ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने देखा कि उनके लीवर का दाहिना हिस्सा गोलियों से छलनी हो चुका था। उनकी बड़ी आंत में 12 छेद हो चुके थे और छोटी आंत को भी काफी नुकसान हुआ था। उनके एक फेफड़े में भी गोली लगी थी और उनकी गोलियों की वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी भी टूट चुकी थी। जिसके बाद डॉक्टरों ने ठीक 2:20 को इंदिरा गांधी को मृत घोषित किया था। उनका आखिरी भाषण बिल्कुल सही साबित हुआ था। उनके खून का एक एक कतरा देश के ही नाम हुआ। तो दोस्तों, इंदिरा गांधी की मृत्यु का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक और शेयर करना ना भूलें। नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।